नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज हम लेकर आए हैं 4 ऐसी शानदार डिफेंस खबरें जो दिखाती हैं कि भारत की रक्षा और तकनीकी क्षमता किस दिशा में जा रही है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर एल&टी और आईआईटी कानपुर की साझेदारी को लेके है। लार्सन एंड टोब्रो यानी एल&टी और आईआईटी कानपुर ने भारत की रक्षा तकनीक को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हाथ मिलाया है। ये साझेदारी फिक्स विंग यूएवी यानी बिना पायलट वाले हवाई जहाज और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी एफसीसी के विकास पर केंद्रित होगा। यूएवी का मतलब है ऐसे हवाई जहाज जो निगरानी, बचाव, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन ड्रोन को लंबी उड़ान भरने और ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम बनाया जा रहा है। एफसीसी को आप ड्रोन का दिमाग कह सकते हैं, जो उड़ान के दौरान हर स्थिति को नियंत्रित करता है। आईआईटी कानपुर के पास पहले से ही विमानन तकनीक में विशेषता है और अब एल&टी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से इसे और मजबूती मिलेगी। ये प्रोजेक्ट न केवल सेना के लिए बल्कि नागरिक उपयोग जैसे पर्यावरण निगरानी और कृषि में भी फायदेमंद होगा। ये पूरी पहल भारत की तकनीकी ताकत और अनुसंधान क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है। दूसरी खबर है सिंधु, एक नया ऑल टेरेन व्हीकल। एल&टी और बीएई सिस्टम्स ने भारतीय सेना के लिए एक नए ऑल टेरेन गाड़ी पेश की है जिसका नाम सिंधु है। यह वाहन BVS-10 बीवोल्फ का भारतीय संस्करण है और इसे भारत की भौगोलिक चुनौतियों के अनुसार डिजाइन किया गया है। ये गाड़ी बर्फ, कीचड़, रेत और पहाड़ों जैसे कठिन रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है। सिंधु का मॉड्यूलर डिजाइन इसे सेना के अलग अलग जरूरतों के मुताबिक ढालने में मदद करता है, जैसे सैनिकों को ले जाना, कमांड और कंट्रोल का काम करना और एम्बुलेंस सेवा देना। इसके अलावा इसकी गति और सहनशीलता इसे ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों और गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है। यह वाहन पानी की बाधाओं को पार कर सकता है और सुरक्षा के लिए कवच के साथ आता है। यह वाहन भारत की सेना के लिए महत्वपूर्ण संसाधन साबित हो सकता है, खासकर लद्दाख और कच्छ के रण जैसे इलाकों में। सिंधु का डिजाइन भारत की तकनीकी क्षमता और बीआई की विशेषज्ञता का संयोजन है। इस तरह की गाड़ियां सेना को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाती हैं। तीसरी खबर आ रही है नेपाल को AK-203 राइफल्स देने की। भारत ने नेपाल सेना को AK-203 राइफल की पेशकश की है, जो पुरानी इंसास राइफल्स की जगह लेंगी। इंसास राइफल्स का इस्तेमाल नेपाली सेना में 2001 से हो रहा है, जब भारत ने 26,000 राइफल्स नेपाल को दी थी। लेकिन अब भारत ने अपने रक्षा निर्माण को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई AK-203 राइफल्स बनाई हैं, जो अमेठी उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। यह राइफल ज्यादा टिकाऊ, सटीक और हर मौसम में काम करने में सक्षम है। भारत और रूस की संयुक्त परियोजना से बनी ये राइफल्स न केवल नेपाल की सेना की ताकत बढ़ाएंगी बल्कि भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी दिखाएंगी। AK-203 राइफल्स नेपाल के सैनिकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर कठिन परिस्थितियों में। यह कदम भारत और नेपाल के रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाएगा और भारत को इस क्षेत्र में एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा। चौथी खबर भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी को लेकर आ रही है। भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी, जिसका नाम शून्य है, को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में प्रदर्शित किया गया है। इस टैक्सी को सरला एविएशन और सोना स्पीड ने मिलकर डिजाइन किया है। शून्य एक eVTOL है, यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाहन है, जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधा उड़ सकता है और प्लेन की तरह लंबी दूरी तय कर सकता है। सोना स्पीड पहले ही इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ कई प्रोजेक्ट पे काम कर चुका है और अब इस टैक्सी के लिए महत्वपूर्ण घटक बनाएगा। शून्य का डिजाइन शहरी यातायात को बेहतर, तेज और साफ बनाने के लिए किया गया है। कंपनी 2028 तक इस टैक्सी को बाजार में लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह पहल भारत की शहरी परिवहन प्रणाली को नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जाते जाते आज की अपडेट ये बताती है कि भारत का डिफेंस सेक्टर तेजी से नई ऊंचाइयां छू रहा है। आईआईटी कानपुर और एल&टी की साझेदारी ड्रोन और फ्लाइट कंट्रोल में नई तकनीक ला रही है। सिंधु गाड़ी हमारी सेना को मुश्किल इलाकों में और मजबूत बनाएगी और AK-203 राइफल नेपाल के साथ हमारे रक्षा संबंधों को और बढ़ाएगी और शून्य टैक्सी हमारी परिवहन में क्रांति लाने के लिए तैयार खड़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के अपडेट्स पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे एपिसोड आते रहेंगे। मैं हूँ अभिषेक जोशी और आप देख रहे थे डिफेंस सूत्र। जय हिंद।